इमेजिन करो, एक बच्चा पैदा होता है लेकिन दुनिया देखने से पहले ही उसे गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसका जुर्म क्या था? ना उसने कुछ कहा ना कुछ किया, बस उसका पैदा होना ही उसका जुर्म था। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया दुनिया का शायद सबसे मिस्टीरियस और रिस्ट्रिक्टेड कंट्री है। एक ऐसी जगह जहाँ इंसान सिर्फ ज़िंदा रहता है, जीता नहीं है। यहाँ इलेक्शन होते हैं लेकिन वोट देने के लिए कोई चॉइस ही नहीं होती, सिर्फ एक नाम होता है। और अगर आप वोट देने नहीं गए तो आप पर शक किया जाता है, जिसकी सज़ा आपको मौत के मुंह तक ले जाती है। टीवी होता है लेकिन सिर्फ एक चैनल चलता है और आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। और सबसे शॉकिंग बात, यहाँ सिर्फ जुर्म करना ही नहीं बल्कि जुर्म सोचना भी गुनाह है। 1945 तक पूरा कोरिया जापान के कब्ज़े में था। तकरीबन 35 साल तक ये जापान के कब्ज़े में रहा। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ बदल गया और कोरिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर था और साउथ कोरिया पर अमेरिका की हुक्मरानी थी। 1948 में एक नया सिस्टम बना और एक नया नाम उभर कर सामने आया, किम इल सुंग। और यहाँ से ही शुरू हुई एक ऐसी हुकूमत जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। किम इल सुंग, फिर उसका बेटा किम जोंग इल और अब उसका पोता किम जोंग उन। तीन नस्लें, एक ही फैमिली, एक ही रूल और पूरा का पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास। अपनी पावर को बचाने के लिए यहाँ ऐसे रूल बनाए गए हैं जो सुनने में भी अजीब लगते हैं। 2024 में सन ग्लासेस तक पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। वेडिंग ड्रेसेस तक कंट्रोल में आ गई थी। पब्लिक प्लेसेस पर म्यूज़िक नहीं चलता बल्कि किम फैमिली की स्पीचेस सुनाई जाती हैं और उस वक्त किसी को बात करने की भी इजाज़त नहीं होती। अगर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड मूवी देखते हुए पकड़ा गया तो उसकी सज़ा सीधा लेबर कैंप में बदल सकती है। और ये सब सिर्फ इसीलिए है ताकि लोग बाहर की दुनिया से इम्प्रेस ना हो जाएं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लेबर कैंप आखिर क्या है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताता चलूँ। नॉर्थ कोरिया के अंदर एक एरिया है जिसको इन्होंने लेबर कैंप का नाम दिया हुआ है। यहाँ ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। लोगों को 4-4 दिन खाना नहीं दिया जाता। लोग अपना वेस्ट मटेरियल खाते हैं। इसी लेबर कैंप से एक इंसान ने भागने की कोशिश की थी और दुनिया के सामने राज बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ ये आप लोग इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिर्फ एक लिमिटेड नेटवर्क दिया गया है। ना गूगल ना यूट्यूब, सिर्फ वो जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है। हर चीज़ मॉनिटर होती है। आप क्या देख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या सोच रहे हो, हर चीज़ मॉनिटर होती है। यानी आप कभी भी अकेले नहीं होते, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना हो। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा डराने वाली बात अब आती है। अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है तो सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी बल्कि आपकी पूरी फैमिली को भी नहीं मिलेगी, बल्कि ये सज़ा आपकी 3 जनरेशन तक चलेगी। जी हाँ, अगर आप गद्दार डिक्लेयर हुए हैं तो आपका बेटा और फिर उसका बेटा पैदा होते ही गद्दार डिक्लेयर होगा। सोचो, अब एक छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में अभी आया भी नहीं है, लेकिन उसे सज़ा पहले ही मिल चुकी है। ये नॉर्थ कोरिया के वो रूल्स हैं जो दुनिया से आज तक छुपे हुए हैं। यहाँ हर जगह नज़र रखी जाती है, हर गली, हर बिल्डिंग। लोग एक दूसरे पर रिपोर्ट करते हैं और हर हफ्ते लोगों को एक सेशन में जाना पड़ता है जहाँ वो सब के सामने अपनी गलतियाँ बताते हैं। और गलतियाँ क्या होती हैं आपको सुनकर हंसी आएगी। मैंने लीडर की तारीफ़ कम की, मैं बाहर की दुनिया से इम्प्रेस हो गया। मैं लीडर के बारे में बहुत अच्छा कहना चाहता था लेकिन नहीं कह सका। और बस इन्हीं बातों के ऊपर लोगों को सज़ाएं मिलती हैं। लोग इन पर तनकीद करते हैं, फिर ये लोग मुआफ़ियाँ मांगते हैं और आखिर में सारे लोगों के सामने उनको गोली मार दी जाती है। अब आप लोग खुद इमेजिन करें कि ये सिर्फ सिस्टम नहीं है बल्कि ये दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका है। इसके अलावा यहाँ रिलीजन फॉलो करना भी इलीगल है। जो रिलीजन किम जोंग उन फॉलो करता है वही नॉर्थ कोरिया को फॉलो करना पड़ता है और ये 3 नस्लों से ही चला आ रहा है। मतलब जो रिलीजन लीडर का है, लोगों को भी वही रिलीजन फॉलो करना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पुराने ज़माने के अगर हुकूमतें होती थी। बादशाह का जो रिलीजन होता था बाकी लोग भी उसी को फॉलो करते थे और अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता था तो उसको मौत की सज़ा दी जाती थी। और यहाँ भी ऐसा ही होता है। यहाँ ट्रैवल करने के लिए भी आपको परमिट चाहिए और दूसरे मुल्क फ़ोन करना तो बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है। इवन के कपड़ों से लेकर हेयर स्टाइल तक सब कुछ हुकूमत डिसाइड करती है।
जीन्स पहनना या बालों को डाई करना या फ़ॉरेन फैशन फॉलो करना, सब के सब सज़ा का सबब बन सकते हैं। और फिर फाइनली आता है एक ऐसा सिस्टम जो आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड करता है। आप कौन हो, आप क्या बनोगे और आपको किस तरह की ज़िंदगी मिलेगी। ये सब कुछ डिसाइड होता है आपकी फैमिली हिस्ट्री से। मतलब अगर आप एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं फिर तो आपकी लाइफ बेस्ट है, लेकिन अगर आप एक गरीब कैटेगरी में आते हैं तो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ लोग जीते ज़रूर हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की मर्ज़ी से। जहाँ सच छुपाया जाता है और वफ़ादारी ज़बरदस्ती ली जाती है। और शायद दुनिया कभी भी पूरी तरह नहीं जान पाएगी कि वहाँ असल में हो क्या रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का पूरी दुनिया में से किसी के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको कभी भी नॉर्थ कोरिया की कोई न्यूज़ बाहर नहीं मिलेगी और ना ही पूरी दुनिया की कोई न्यूज़ नॉर्थ कोरिया के अंदर मिलेगी। नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हो रहा है ये नॉर्थ कोरिया का सिर्फ एक शहरी ही जानता है। बल दोस्तों, आप लोगों का नॉर्थ कोरिया के इन रूल्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये तो आप लाइक करके मुझे बता ही देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ शॉकिंग और रियल डॉक्यूमेंट्रीज़ आती रहती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।